नमस्कार, मैं लाल सिंह वर्मा। आज हम फिर से लेकर आ गए हैं आवाज न्यूज का लोक चर्चा प्रोग्राम, जिस पर हम लोकसभा 2024 में बात करेंगे और हमारे सहयोगी जुड़ चुके हैं विवेक सिंह जी। विवेक सिंह जी, आपका आवाज न्यूज में हार्दिक स्वागत है। आपका भी स्वागत है, जो दर्शक देख रहे हैं उन सभी का स्वागत है। जी सर। जी सर, आप जैसे देख रहे हैं 2024 की लोकसभा चुनाव को लेकर हम बात कर रहे हैं, तो विवेक जी 2024 में लोकसभा को आप किस तरह से देखते हैं? देखिए, 2024 के लोकसभा मैं ही नहीं पूरा देश देख रहा है, पूरा देश के नागरिक देख रहे हैं। और आपके जैसे जितने भी जानकार रहते हैं, जितने भी पत्रकार बंधु हैं, वो सभी देख रहे हैं और एक ही नज़रिया है। सो 2024 दो पार्ट में होने वाला है। दो पार्ट में होने वाला क्या हो गया है, एक तरफ एनडीए को देख लें तो एक तरफ इंडिया को। और इंडिया अब मतलब सर एनडीए तो बोलते हैं कि अब एनडीए नहीं रहा है सर। हाँ, मतलब देखिए, गठबंधन के नाम पे एनडीए है, लेकिन अगर चुनाव की बात करेंगे तो वो सिंगल पार्टी बीजेपी ही है बड़ी, और बीजेपी से ही सभी कोई चुनाव लड़ रहे हैं। ये नहीं कि हाँ से अपने के लिए चुनाव है। इंडिया गठबंधन कर लिया, सभी पार्टियाँ एक हो गई है। जितने भी एंटी बीजेपी है, एंटी मोदी हैं, तो वो सभी अब एक होकर इंडिया बना लिए हैं। तो इस बार का चुनाव इंडिया वर्सेज नरेंद्र मोदी होने वाली है बीजेपी। सर जो 2024 में जो दो खेमे बट गए हैं सर, तो आप उसके लिए क्या कैसे देखते हैं सर? कहीं ना कहीं बढ़िया रहेगा या सर कुछ खराब रहेगा इसमें? देखिए, डेमोक्रेटिक में मैं एक ही चीज़ बोलूँगा, से दो खेमे में नहीं रह के मल्टीप्लाई ऑप्शन होना चाहिए। जी सर। अभी हमारे पास ऑप्शन क्या है, या तो बीजेपी पहले से उनको चुन ले या किसी एक को चुन ले। मतलब अगर एक को भी उसमें खराब देख लें तो हमारी इच्छा नहीं होगी, तो मजबूरी बन गई हमारी। तो देश के नागरिकों को मजबूरी कभी नहीं होना चाहिए, कभी भी उनके पास ऑप्शन होना चाहिए, ऐसे हम बेटर देन बेटर चुन सके। ऐसे बेटर देन बेटर की बात नहीं है, एक अच्छा है, एक बहुत अच्छा है। आप देखिए, जैसा चुनना चाहे जिसको, जिसके लिए भारतीय जनता पार्टी अच्छी लगती है तो मोदी जी को चुनेंगे, जिसके लिए ये सभी पार्टियां अच्छी लगती है, कांग्रेस, जेडीयू, आरजेडी, सपा, बसपा, ये सब, तो ये सब लोग अपना एक अलग चुनेंगे। हालांकि बसपा तो अभी अकेला है, लेकिन देखिए आगे आने वाले समय में क्या है। अच्छा सर, तो जैसे एनडीए गठबंधन बनी है, क्या इस बार जो इंडिया गठबंधन है सर, उसके लिए आप किस तरह देख रहे हैं? कितनी टक्कर दे रही है ये सर? देखिए, एनडीए इंडिया को टक्कर नहीं, इंडिया एनडीए को टक्कर देंगे। और एनडीए से मतलब एक ही चीज़ रखिए, भारतीय जनता पार्टी, बीजेपी। और भारतीय जनता पार्टी को टक्कर दे रहे हैं, ठीक है। अब आगे आने वाला चुनाव बताएगा, रिजल्ट बताएगा। बाकी देश की जनता सब समझती है, जो भी मतलब अपना रिजल्ट देंगे, परिणाम देंगे, वो अपना सोच समझ के ही देंगे। तो आगे देखने वाली बात रहेगी से हाँ 2024 में क्या भारतीय जनता पार्टी को इंडिया कुछ कर पाती है या नहीं। सर जो इंडिया का चेहरा रहेगा पीएम के लिए, सर आपकी नज़र में कौन लगता है अच्छा ऑप्शन, कौन सा रहेगा सर? देखिए, जब भी विपक्षी लोग मिल के चुनाव लड़ा है ना, तो एक इतिहास देखेंगे। जी सर। कांग्रेस का दौर चल रहा था, तो अटल बिहारी वाजपेयी जी उनके पूरा क्या कीजिए, पूरा मतलब जितने भी पार्टियाँ थी मिल के वो गठबंधन करके चुनाव लड़के चुनाव भी जीते। कुछ दिन के लिए प्राइम मिनिस्टर भी बने, जिसमें मंत्रिपरिषद को लेकर आज भी मतलब काफ़ी मीम्स बनते हैं। हाल फिलहाल एक वीडियो वायरल हो रहा था, सर लालू जी ममता जी को बोल रहे थे, सर बहन जी ने रेल मंत्री मांगा तो उनको, फिर उसमें बीच में आता है सर नहीं, उन्होंने बोलती है सर नहीं मैंने नहीं मांगा, तो लालू यादव जी बोलते हैं नहीं मांगा इसलिए नहीं मिला। तो इस प्रकार से गठबंधन होता है, फिर टूट जाता है। तो अभी तो प्राइम मिनिस्टर के लिए चेहरा अभी कोई है नहीं। अगर पब्लिक पसंद मानेंगे इंडिया गठबंधन में, तो कहीं ना कहीं राहुल गांधी की पॉपुलैरिटी पहले से बढ़ी है और पीएम के चेहरा लोग देखना चाहते हैं। सर अखिलेश यादव जो बोल रहे हैं कि जिसकी जैसी सीटें रहेंगी वही पीएम बनेगा, सर तो अखिलेश यादव की तो बात खारिज होती है इसमें। देखिए, अब वो अपना भी कहीं तलाश रहे होंगे, अपना भी जगह तलाश रहे होंगे, अब उनकी भी कुछ उम्मीदें होगी। सर उनने जैसे उम्मीद होती है ऐसे हम भी कुछ बने, हो सकता है ऐसे वो कुछ बनने को तैयार। उन्होंने बोला था कि जैसे जिसकी सीटें आएंगी, हम लोग ने इंडिया एक गठबंधन बनाया है, तो जैसी जिसकी सीटें आएंगी उसे वैसे ही सीट मिलेगी या वैसे ही पीएम बनेगा। सर किसी पत्रकार ने पूछा था सर। देखिए, अगर ऐसे वो बोले हैं जी सर,
तो लोकसभा छोड़कर उन्होंने विपक्ष के तौर पे विपक्ष के नेता बनना स्वीकार किए हैं जी। तो वो तो मुझे नहीं लगता सर यूपी का विपक्ष का छोड़कर वो पीएम कैंडिडेट बनना चाहेंगे या वो अपने पार्टी से किसी को पीएम बनाना चाहेंगे। ये पॉसिबल नहीं है। वो कोई नेशनल पार्टी तो है नहीं, क्षेत्रीय पार्टी हैं, वो एक स्टेट में रह जाएंगे, तो ये बात उनका मतलब सरासर खारिज होती है। सर जैसे अगर 2024 में मान लीजिए इंडिया गठबंधन जीत जाता है तो सर ये सरकार पूरे टाइम तक चल पाएगी सर? क्या पॉसिबल ही नहीं है। इतिहास रहा है सर, जब गठबंधन करके लोग चुनाव लड़ रहे हैं, चुनाव जीतने के बाद बहुत जल्दी सरकार गिर जाती है। रीजन भी है, अब किसी को कोई मंत्री चाहिए, किसी को कुछ चाहिए, किसी को कुछ चाहिए, सब अपने आप को अच्छा समझेंगे। और इस बार क्या होगा से मतलब हर एक लोकसभा पे विपक्ष का एक कैंडिडेट रहेगा, एक सत्ता पक्ष का होगा जो भारतीय जनता पार्टी की रहेगी। तो ये तो और मतलब इसमें तालमेल नहीं बैठेगा और मंत्रिपरिषद से लेकर और अपने अपने पोस्टिंग को लेकर काफ़ी इसमें वाद विवाद रहेगा और कभी भी ये सरकार चलेगी नहीं, बीच में ही गिर जाएगी। अगर जनता चुनती भी है इंडिया को तो 100% ये सरकार चलेगी नहीं। सर जैसे बीजेपी भी आई थी, उसने भी कई पार्टियों के साथ गठबंधन किया था, जैसे अपने एनडीए गठबंधन बनाया सर, वो तो 2 बार शासन कर चुकी है सर। लेकिन जब वो गठबंधन करके किए तब उनका सरकार गिरा है। अटल बिहारी वाजपेयी जी का ही देखिए, कांग्रेस का दौर चल रहा था, उस समय कांग्रेस का पूरा देश में माहौल था। उन्होंने क्या किया, सभी पार्टियों को जोड़ा, जिसमें आरजेडी थी, सभी पार्टियां था, बनाया। उसके बाद उनका सरकार गिरा, उसके बाद वो लोग खुद पार्टी को छोड़ दिए। इस बार भी वैसे ही होगा, इस बार भी सरकार बनेगा। एक होता है ना से एक आदमी का दौर चल रहा है, उस दौर को रोकने के लिए एक गठबंधन बनाया जाता है। तो अभी भारतीय जनता पार्टी का दौर चल रहा है, मोदी जी का दौर चल रहा है, योगी जी का दौर चल रहा है। इस दौर को गिराने के लिए इंडिया गठबंधन बना है। इसको समझना होगा क्योंकि इतिहास से बहुत चीज़ सीखा जाता है और ये सीखने वाली बात है, जनता को समझना भी चाहिए। से ये इतिहास रहा है तो ये आगे भी बरकरार रहेगी। सर जैसे जो एनडीए गठबंधन बन रहा है तो सर इससे कि कहीं ना कहीं बीजेपी की भी थोड़ी बहुत टेंशन बढ़ रही है ना सर? देखिए एनडीए गठबंधन से उनकी टेंशन बढ़े। अच्छा, इंडिया के गठबंधन से? जी सर। इंडिया के गठबंधन से देखिए टेंशन तो बढ़ना स्वाभाविक सी बात है। रीजन ये भी समझिए कि 50-50% वोट से चुनाव का रिजल्ट तय होगा और सत्ता पक्ष हमेशा डर होता है से जो विपक्षी होते हैं उनकी संख्या बढ़ जाती है अगर बहुत सारे करेंगे, तो टेंशन लेना स्वाभाविक सी बात है। उनके लिए चुनौतियाँ होगी और चुनौतियाँ बहुत बड़ी होगी। इस बीच अगर वो अपने बहुमत लाते हैं तो मानना पड़ेगा उनके विकास के कार्य को देखकर या कहीं ना कहीं उनके स्ट्रेटेजी सफल होंगे। उनके जो स्किल्स है, जो शैली है जिससे वो विकास करते हैं, उसको जनता पसंद करे तो उनको भी सफल मानी जाएगी। तो ये चुनौती है। बाकी देखिए क्या होता है, रिजल्ट ही तय करेगा से हाँ भारतीय जनता पार्टी क्या अच्छा किया है, क्या बुरा किया। हालांकि चुनौती हमेशा बनती है सत्ता पक्ष के लिए। जितना विरोधी इकट्ठे होंगे उतना सत्ता पक्ष के लिए टेंशन। हाँ सर, जब 2000 ये दूसरी बार जब बीजेपी पार्टी आई थी तो मोदी जी ने भी ये कहा था कि हमारी विपक्ष जब थोड़ी स्ट्रांग रहती है, मजबूत रहती है तो अच्छे से काम होता है। सर इस बात से सर आप सहमत होते हैं? बिल्कुल सहमत होते हैं। विपक्ष को हमेशा स्ट्रांग होना चाहिए। विपक्ष को हमेशा अगर सत्ता पक्ष मुद्दा से भटक रहे हैं तो उनको मुद्दा पे लाने के लिए होना चाहिए। जी सर, जैसे इंडिया का गठबंधन है तो ये अगर बीजेपी या एनडीए गठबंधन है या एनडीए जो पार्टी है तो वो अगर कहीं मुद्दा से भटकती है तो उसके लिए कहीं ना कहीं जो इंडिया का ऑप्शन अच्छा दिखाई देता है। नहीं, देखिए इंडिया एक गठबंधन है, गठबंधन में अच्छा नहीं। एक होता है मजबूत विपक्षी। विपक्ष कोई भी पार्टी है, कांग्रेस है, जेडीयू है, चाहे वो लेफ्ट पार्टी है या आम आदमी पार्टी है, कोई भी पार्टी है, विपक्ष स्ट्रांग होना चाहिए। अगर हम लोग अभी बात करें, देखिए प्रवक्ता के तौर पे कभी कभी बात आप डिबेट्स वगैरह सुनेंगे जी सर, तो सत्ता पक्ष से 3-4 लोग आते हैं, लेकिन विपक्ष का जब तक कन्हैया कुमार नहीं रहे तो वो डिबेट जैसा नहीं रह जाता, लॉजिकली नहीं हो जाता। तो स्ट्रांग विपक्ष रहेगा, अपनी बातें मजबूती से रखेगा और वो सही दिशा में सरकार को संचालित करवाएगा। हमेशा विपक्ष को, पत्रकार को
और देश के कुछ जैसे संगठन हैं उनको सरकार को अपने कर्तव्य को याद दिलाना चाहिए जी सर। और उनके जो भी बुराइयां है, जो भी खामियां है, उस पर कर जो मतलब पूरी मजबूती के साथ उसका आवाज़ उठाना चाहिए और उसका विरोध करना चाहिए, कड़ा विरोध। जी सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर आपके लिए विवेक जी, आपने कीमती समय दिया।